नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? सभी प्यारे बच्चों को गुड आफ्टरनून, दोपहर की राम राम। बच्चों कैसे हैं? सब लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं? तो जल्दी से एक बार चल जाइए प्यारे बच्चों, आ जाइए क्लास में। चलिए तो बेटा आज हमारा टॉपिक है वर्ण विच्छेद। क्या है मेरे बच्चों? वर्ण विच्छेद है। और मेरे दोस्त, वर्ण विच्छेद में हमें जानना होता है, क्योंकि वर्ण विच्छेद क्या है मेरे बच्चों, इससे बेटा हमें शब्द को तोड़ा कैसे जाता है। शब्द में से जो हम प्यारे बच्चे पूरे शब्द का एक अलग अलग करना, पूरे शब्द के वर्णों को बांटना, अलग अलग विभाजित करना ही क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है ना। मिराज हैप्पी बर्थडे है गिरिराज जी, आज आपका जन्मदिन है। अच्छा, बहुत बहुत बधाई बेटा जन्मदिन की। ठीक है, चलो भाई, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। चलिए तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं बेटा, वर्णमाला आपको पढ़ी। वर्णमाला में मैंने आपको जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सब कुछ बता दिया। ठीक है ना। तो मेरे बच्चों, ये वर्णमाला के बाद आपको वर्ण विच्छेद का टॉपिक इसलिए कराया जाता है, ये एक ही क्लास होती है, बड़ी बेसिक क्लास होती है, कि इसमें बच्चों इसके बाद हम संधि जब पढ़ते हैं ना, तो उसमें हमें वर्ण विच्छेद का बड़ा रूप देखने को मिलता है ना। क्योंकि बेटा पहले शब्द के अंतिम वर्ण की आवाज निकालनी होती है और बाद वाले शब्द के पहले वाले वर्ण की आवाज निकालनी होती है, और दोनों को जोड़ करके प्यारे बच्चों को किसी नई आवाज को जन्म देना होता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका पढ़ना बड़ा अनिवार्य होता है। ठीक है ना। वेरी गुड। हाँ चलो, हाँ बेटा, हिंदी पढ़ना कंपलसरी है, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, वरना आपके नंबर 20 नंबर की आती है मेरे दोस्त। 20 नंबर थोड़े नहीं होते। ठीक है। तो लिखेंगे बेटा, हेडिंग डालेंगे वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग डालेंगे आप लोग वर्ण विच्छेद, और वर्ण विच्छेद के बारे में लिखेंगे वर्णों को अलग करना या विभाजित करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। लिखेंगे वर्णों को अलग करना या विभाजित करना, या बच्चों विभाजित करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको बड़ी बेसिक सी बात है जो आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है ना भैया। वेरी गुड। तो आइए बच्चे, तो प्यारे बच्चों चलते हैं अब आगे। तो बेटा जैसे मैंने कोई भी उदाहरण लिया, तो आपके सामने जैसे मैंने बच्चों एक उदाहरण लेता हूं, तो आप लोग मेरे साथ साथ इनको तोड़ते चलेंगे, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है जो मैं आपको इसे कई दिन कराऊंगा, है ना। आज ही इसका बेटा अंतिम क्लास है और आज ही इसकी पहली क्लास है। ठीक है, वेरी गुड। हाँ हाँ, ऋतु सबकी बेटा हैंड रिटन आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आप ही में से कोई बच्चा है जो आपके लिए इतनी मेहनत करता है ना। चलिए, तो बच्चों जैसे मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने राम, एक शब्द लिखा बच्चों मैंने आपके सामने कमल, ठीक है ना। एक शब्द लिखा बच्चों मैंने आपके सामने कलम, ठीक है ना। एक शब्द लिखा बच्चों मैंने आपके सामने दिन। तो सब लोग इनका वर्ण विच्छेद करके मुझे दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है? निशांत त्रिपाठी जी, सर मेरी मम्मी भी देख रही हैं। अच्छा कुलदीप, तो मम्मी जी को मेरी तरफ से प्रणाम बोलिए, है ना, और अच्छे से आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है। तो बेटा इसमें मैंने बोला राम, तो राम को हम कैसे इसको एक एक वर्ण को अलग कर देंगे इस शब्द को। ठीक है, बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, जैसे बेटा मैंने राम को अलग अलग रूप में, अलग अलग शब्द को, इस पूरे शब्द को तोड़ना है, इसके वर्णों को अलग अलग बांट देना है, एक एक वर्ण को अलग अलग विभाजित कर देना है हमको, है ना। तो करिएगा। तो बच्चों एक बात आपको मैंने बताई थी जब वर्णमाला शुरू की थी, क्या शुरू की थी कि प्यारे बच्चों कोई भी आवाज यदि बोली जाती है, व्यंजन आवाज, व्यंजन ध्वनि,
तो वो मेरे प्यारे बच्चों किसकी सहायता से बोली जाती है? स्वरों की सहायता से बोली जाती है। व्यंजनों की अपनी कोई आवाज नहीं होती, अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, याद रखना। वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखेंगे बेटा मैंने रे को लिखा रे, तो रे में जब आप बोल रहे हैं तो रे में एक आवाज नजर आ रही है आपको लास्ट में कि जिस पर आकर के हमारी ध्वनि रुक रही है, हमारी आवाज रुक रही है। तो रे, तो बेटा क्या आवाज बाहर आ रही है इसमें निकल के? ए आ रही है ना। कुछ भी बोलकर देखो आप लोग, ए आवाज उसके अंदर बैठी हुई है, उसके अंदर विराजमान है वो आवाज। कौन सी? ए स्वर वाली। तो मेरे बच्चों मैंने इसके नीचे हलंत लगा दिया और इसके अंदर से प्यारे बच्चों ए स्वर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, मैं राम शब्द को तोड़ रहा हूं बेटा, वर्णों को विभाजित कर रहा हूं, अलग अलग कर रहा हूं, देखते रहना। ठीक है, फिर आए हम किसके पास बेटा? रे के बाद हमने जाना कि ए है, लेकिन बाद में हमने ये देखा इसमें तो आ की आवाज आ रही है पीछे। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने यहां पर आ की आवाज भी इसके साथ ही जोड़ दी, क्योंकि बेटा आ एक स्वर होता है जो रे में जुड़ करके आ की आवाज रा दे रहा है। ठीक है ना। तो फिर प्यारे बच्चों मैंने यहां पर धन का चिन्ह लगा दिया, प्लस का चिन्ह। फिर मैं के पास आता हूं और मैं में भी बच्चों मैंने हलंत लगाया और इसमें से भी बेटा ऐश्वर बाहर निकाल दिया। तो ये हमारा राम का वर्ण विच्छेद हो गया बेटा, ये वाला। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि रे के पीछे कौन सी आवाज बोल रही है, कौन से स्वर की आवाज इसके अंदर बैठी हुई है, कौन सी आवाज इसकी कुंडली में अपना स्थान बनाए हुए है ना। तो बेटा आपने देखा रा, तो रे में जब मैं आ को जोड़ूंगा तभी तो रा बनेगा, और मैं में जब मैं ए को जोड़ूंगा तभी मैं बनेगा। तो बेटा रा और मैं, तो इन दोनों के मेल से तो क्या बना? रा बना। और प्यारे बच्चों इन दोनों के मेल से मैं बना, और इन दोनों को मैंने फिर आपस में जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद क्या आवाज बाहर निकल के आई बेटा? आवाज आई राम निकल के। ऐसे आपको करना है। ठीक है, कर देंगे ना बेटा। आपको याद, अनिल सोनी ए को अलग मत लिखिए भैया, रे के पीछे आ की तो आवाज है। वो तो मैंने सिर्फ एक आपको समझाने के लिए बताया था कि बेटा किसी भी एक वर्ण को जब हम बोलते हैं तो हर वर्ण के अंदर एक ए आवाज बैठी हुई होती है, उसकी कुंडली में समाई हुई है। ठीक है, क्लियर? ठीक है बच्चों, चलो हाँ, तो आते हैं आगे। अब तुम मुझे कमल तोड़कर दिखाओ। कमल, कमल का वर्ण विच्छेद कैसे करोगे? तो बेटा कर दीजिए के। अब तुमने देखा के है, इसमें आ की आवाज पीछे ना आ की आवाज है ना ई की आवाज है, कुछ भी नहीं है। तो बच्चों इसमें हमने हलंत लगा दिया और इसके अंदर से कौन सी ध्वनि बाहर निकल जाएगी? फिर बेटा ए ध्वनि बाहर आ जाएगी, ऐश्वर की, है ना। फिर हम मैं के पास पहुंचे तो मैं में बेटा हमने देखा प्लस का चिन्ह जरूर लगाते चलना। ठीक है, तो मैं के बाद भी हमने देखा कि अकेला मैं लिखा हुआ है, इसके नीचे भी हलंत लगा दीजिए और बेटा इसमें से भी ऐश्वर बाहर निकाल लीजिए, है ना। जब आप ए का मेल कैसे करेंगे तभी तो कै बोला जाएगा, जब ए का मेल आप मैं से करेंगे तभी प्यारे बच्चे मैं बोला जाएगा। ठीक है, हाँ। और बेटा फिर हम ले के पास आए तो ले में भी हलंत लगाया और बेटा इसमें से भी ए की आवाज निकाल दी। तो कुल मिलाकर के ये बेटा कमल का वर्ण विच्छेद हो गया। बोलो अब सब लोग एक बात ध्यान दीजिए, तब प्यारे बच्चे अपने अपने नाम का वर्ण विच्छेद जरूर करना है ना क्लास के बाद में। अब बेटा एक कलम का वर्ण विच्छेद मुझे करके दिखा दो बाप एक बार। हाँ बिल्कुल भाई शैलेश राय, बिल्कुल। तो बेटा के में हम देखेंगे कि ना तो ई की आवाज दिख रही है, ना आ की, ना रे ऋषि की, ना बेटा ए की, ना आई की, ना ओ की, ना औ की, ना ऊ की, ना ऊ की, किसी की नहीं है। तो केवल के है, तो के अकेला है। तो अकेले वर्ण के अंदर मैंने बताया ऐश्वरी होता है, उदासीन है, सबके अंदर बैठा हुआ है। ठीक है मेरे बच्चे, चलो। तो बेटा के में हमने क्या लगा दिया? हलंत लगा दिया। और इसके नीचे प्यारे बच्चों जो ए की आवाज बोल रही थी नीचे हम बोलते हैं के, तो ए पर आकर रुकती है ना गाड़ी, तो बेटा ए की आवाज हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, फिर प्यारे बच्चों हम ले के पास आए, ले में मैंने हलंत लगाया, फिर प्यारे बच्चों इसके अंदर से हमने ऐश्वर बाहर निकाल दिया।
फिर बच्चों याद रखेंगे मैं के पास आए, मैं में भी बेटा हलंत लगाया और ए को बाहर निकाल दिया। अब एक बात आपको समझ आनी चाहिए, केवल मैं जो हलंत लगा रहा हूं वो केवल बेटा व्यंजन ध्वनि के नीचे लगा रहा हूं, स्वरों में हलंत नहीं लगता, है ना। याद रखना, इस बात को भी लिख देंगे, व्यंजन ध्वनि के नीचे, व्यंजन ध्वनि के नीचे हलंत लगाया जाता है, हलंत लगाया जाता है। ठीक है बेटा, लगाया जाता है। क्लियर है ना। और लिख देंगे स्वर के नीचे हलंत का प्रयोग नहीं करते, स्वर के साथ हलंत नहीं लगाया जाता, नहीं लगाया जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, बेटा ये भी दोनों बात आप याद रखना अच्छे से, ये बात आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये बात भी तुम्हें कंफ्यूज करेगी, थोड़ा सा आप लोग हो रहे होंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो बच्चों ध्यान रखेंगे, हलंत हमेशा किसके नीचे लगता है, व्यंजन ध्वनि के नीचे, स्वर के साथ हलंत का कोई लेना देना नहीं होता। हलंत ध्वनियां तो सॉरी, स्वर ध्वनियां तो स्वतंत्र होती हैं, आजाद होती हैं, उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती बोलने के लिए, है ना। केवल किसको पड़ती है सहारे की जरूरत, मेरे बच्चों व्यंजन ध्वनियों को। ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसे आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो बेटा हमेशा आप सही आंसर देंगे, कभी गलत नहीं करेंगे। तो दिन का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, निशा सर एक जरूरी क्वेश्चन है सर, फॉर्म में तो हिंदी सब्जेक्ट को ऑप्शन नहीं है था, कैसे पता चलेगा कि हिंदी ली है। बेटा वो आपको क्या करना है, वो आपको ये करना है कि जब आप पेपर देंगे ना तो वहां पर आपको खुद स्वयं वहां पर अपनी पसंद से आपको पेपर देना है। आप इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में देना चाहते हैं, आप इंग्लिश सही करना चाहते हैं या हिंदी करना चाहते हैं, वो ऑप्शन उसी समय खुलेगा, वो आप क्लिक करेंगे, जो भी आप करना चाहते हैं जिसमें आपका अच्छा खासा आपका इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है, वो आप कर देना बस। ठीक है, चलो तो दिन का कैसे करेंगे बच्चों, देखो बेटा दिन, तो बेटा मैंने ये दे लिया और दे पर देखा कि छोटी की मात्रा से ही दी बोला जा रहा है, बोला जा रहा है ना, तो बेटा मैंने इसमें हलंत लगा दिया और इसके अंदर जो स्वर बैठा हुआ था ई, वो मैंने बाहर निकाल दिया, ये वाला छोटी वाली ई। आपको पता है लेफ्ट हैंड उल्टे हाथ को बेटा छोटी चढ़ती है और सीधे हाथ को बड़ी चढ़ती है। ठीक है, तो बच्चों फिर मैंने यहां पर प्लस का चिन्ह लगा दिया, फिर मैं आया ने के पास, है ना, ने के पास आया, तो ने में बच्चों मैंने क्या किया, हलंत लगाया और प्यारे दोस्तों ए इसके बाहर लिख दिया ऐसे, बस ये हमारा दिन का वर्ण विच्छेद हो गया। ठीक है, बोलो सभी बच्चे हाँ, ठीक है भाई। तो बेटा ऐसे आपको वर्ण विच्छेद करना है, इसी तरह से आपको बहुत सारे शब्द मिलते हैं। तो बच्चों आइएगा, एक शब्द मैं आपको देता हूं, आप प्यारे बच्चों एक बार अच्छे से आंसर देंगे आगे। चलिए, तो बेटा एक शब्द मैंने लिखा, जैसे कि आज हिंदी पढ़ रहे हैं आप लोग, तो आज हिंदी की एक तिथि है जिसको बेटा अमावस्या बोला जाता है, तो अमावस्या का आप लोग सभी वर्ण विच्छेद करिए। ठीक है, लीजिए अमावस्या, अमावस्या। दूसरा शब्द लेंगे बेटा आशीर्वाद। तीसरा शब्द लेंगे बच्चों, कोई भी शब्द ले लीजिए, अहल्या। चौथा शब्द लेंगे मेरे प्यारे बच्चों कवयित्री। पांचवा शब्द लेंगे बच्चों अंतर धान। ठीक है, छठा शब्द लेंगे बेटा अधीन। सातवां शब्द लेंगे बच्चों आप लोग हम्म, हम्म, हम्म,
दुग्ध, दुग्ध। ठीक है, 8वां शब्द लेंगे आप लोग। चलो सब लोग करके दिखाइए मुझे। मैंने बोला दही, लीजिए करिए भाई सब लोग वर्ण विच्छेद। तुलसी तोमर, मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है, होती है ना, हो जाएगी अच्छी हिंदी को। हिंदी बेटा थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़ोगे तो अच्छी हो ही जाएगी, कौन सा बुरी रहेगी। तो अमावस्या का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे आप लोग? आपको पता होना चाहिए कौन सा स्वर की आवाज कहां पर बोली जा रही है। ठीक है, अपने अपने नाम का बेटा स्वयं करके देखिएगा। ठीक है, तो बच्चों मैंने बोला ए स्वर है, तो इसमें तो हलंत लगता ही नहीं है, स्वर को तो कभी छेड़ते नहीं है हम लोग, केवल व्यंजन को छेड़ते हैं। फिर हम पहुंचे बेटा मैं के पास। मैं में हमने देखा आ की आवाज जोड़ी गई है, तो बेटा इसको मां बोला जाता है ना। ठीक है मेरे बच्चे, तो बेटा अमावस्या, इसको हम क्या बोलेंगे? मैं, है ना बच्चों। मैं के नीचे मैंने हलंत लगा दिया और आ स्वर इसके अंदर से निकाल दिया। फिर मैं पहुंचा वा के पास। वा में बच्चों मैंने हलंत लगा दिया और ए को बाहर निकाल दिया। फिर पहुंचे बेटा शय के पास। हमने देखा कि शय तो पहले ही आधा है, उसमें तो स्वर होगा ही नहीं। से तो भैया पहले ही आधा है, तो से के नीचे हलंत लगाया। फिर बेटा हम सीधे ये के पास आ गए, है ना। तो बेटा हमने लिखा ये और ये के नीचे हलंत, और हमने का देखा कि या आवाज आ रही थी, यहां पर आश्वर था अंत में। ये हो गया बेटा अमावस्या का वर्ण विच्छेद। ठीक है, वेरी गुड बेटा। चंदन बहन राजपूत, चंद्रभान, जब हार्ड करोगे आसान तो अपने आप हो जाएंगे यार। तो बेटा अब तुम मुझे आशीर्वाद का करके दिखाएंगे। कैसे करोगे आशीर्वाद? तो बेटा देखो, हमने देखा आशीर्वाद में पहले आ रहा है, आ, तो हम उसे छेड़ते ही नहीं है, सीधा लिख देते हैं। स्वर को तो छेड़ेंगे ही नहीं कभी भी। ठीक है ना मेरे बच्चे? हाँ। तो बेटा फिर हम पहुंचे से के पास, जिस पर बड़ी ई की मात्रा चढ़ी हुई थी। हमने कुछ नहीं किया, हमने से के नीचे हलंत लगाया और बड़ी ई को अलग कर दिया इससे। और फिर आपको एक बात पता है प्यारे बच्चों, यहां पर जो रे जो लगता है ना, वो यहां पर बोला जाता है, यहां पर रेफ रे होता है, रेफ रे, जिसमें स्वर नहीं होता। और वो क्या होता है, वो अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ाया जाता है, जो यहां पर इसकी मात्रा नजर आ रही है। तो बेटा हमने कुछ नहीं किया, हमने रेफ रे को यूं का यूं ही लिख दिया। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर स्वर है ही नहीं, तो हलंत लगाकर लिख दिया यूं ही, कोई बदलाव कुछ करना ही नहीं था। फिर हम बेटा वा के पास आए, वा के नीचे हलंत लगाया और आ स्वर उससे बाहर निकाल दिया। और फिर हम दे के पास पहुंचे, दे के नीचे हलंत लगाया और प्यारे बच्चों ए स्वर बाहर कर दिया। बस ये हो गया बेटा हमारा। सर अर्थ व्यंजन में हलंत होता है? अर्थ व्यंजन में, अर्थ व्यंजन है क्या बेटा? ए तो स्वर है, रे रेफ है, थे में लग जाएगा सिर्फ हलंत और रे में लग जाएगा। ठीक है सर, आधा वर्ण को पूरा लिखना है? नहीं बेटा, आधे वर्ण के नीचे आपको लिख करके ऐसे हलंत लगा देना, इसका मतलब आधी आवाज होती है। जब आप किसी भी शब्द वर्ण के नीचे, व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लगा देते हैं ना, तो वो बेटा आधी ध्वनि हो जाती है। और जब आप उसके अंदर स्वर जोड़ देते हैं तो वो पूरी हो जाती है। व्यंजन ध्वनि आधी होती है, पूरी नहीं होती, है ना, याद रखो। यदि आपने उसमें स्वर जोड़ा हुआ है तो वो पूरी है, और आपने उसके अंदर से स्वर हटा दिया तो वो आधी हो गई, उसका अपना अस्तित्व नहीं होता। वो बोली ही बच्चों स्वरों की सहायता से जाते हैं व्यंजन ध्वनि, इसलिए तो वर्णमाला के बाद मैंने ये पढ़ाया है आपको। फिर इसके बाद संधि पढ़ेंगे, तो संधि में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी कि किसी भी शब्द के अंदर से आपको आवाज निकालने में जरा भी टेंशन नहीं होगी कि अंतिम आवाज क्या है इसकी, तुरंत निकाल देंगे आप लोग। ठीक है, तो बेटा अहल्या को जल्दी से करेंगे मेरे बच्चे। ए को तो छेड़ते ही नहीं है क्योंकि स्वर है, छेड़ना तो हमें केवल व्यंजन को है। ठीक है, व्यंजन के साथ दुश्मनी है हमारी। तो बेटा है के पास आए, है एक व्यंजन है तो हलंत लगा दिया। फिर प्यारे बच्चों हमने ए लिख दिया, है के नीचे हलंत लगाकर। यहां पर हम ले के पास आए, अब ले तो पहले ही भैया आधा है, ले तो पहले ही आधा है, तो उसके नीचे तो हलंत लगा दो, कोई दिक्कत होगी नहीं, ए उसमें है ही नहीं पहले से।
तो बेटा आपने प्लस का चिन्ह लगाया और ले के नीचे हलंत लगाकर आगे बढ़ गए। ए यहां पर इसीलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि वो पहले से ही आधा है, उसमें ए था ही नहीं। ठीक है, फिर बच्चों हम सीधे ये के पास आ गए और इसमें भी हलंत लगाकर हमने आध्वनि को बाहर निकाल दिया, आश्वर को। बस बात आ गई समझ में? कर दोगे ना इसी तरह से आप लोग? वेरी गुड। अब बेटा कवियत्री के पास आ गए हम, कवियत्री। ठीक है, अब तुम्हें देखो क्या ध्यान देना है। अब तुम्हें यह पता होना चाहिए, कल मैंने आपको 4 संयुक्त वर्ण पढ़ाए थे, वो किस किस के मेल से बने थे, वो बात ध्यान रखनी है। ठीक है, आइएगा कै के पास आए। कै तो भैया क्या है? व्यंजन है, इसके नीचे हलंत लगाओ और ए इसमें से बाहर निकाल दो, क्योंकि ए की सहायता से ही तो कै बोला जा रहा है। हलंत लगा देंगे तो भैया ए बाहर ही निकालना पड़ेगा। फिर हम वै के पास पहुंचे, वै के नीचे हलंत लगाया और प्यारे बच्चे ऐश्वर बाहर निकाल दिया। फिर ये के पास आए प्लस लगाकर, ये और ये के नीचे हलंत लगाया और देखा कि ये पर छोटी वाली ई की मात्रा है ना, छोटी वाली ई की मात्रा। विपिन जायसवाल, सर वर्ण विच्छेद की जरूरत क्यों पड़ती है? बेटा वर्ण विच्छेद की जरूरत इसलिए पड़ती है, हम पूरे शब्द का यदि आपको पोस्टमार्टम करना है ना, उसके बारे में जानना है कि ये शब्द किस किस वर्ण के योग से बना है, तो आपको सारे वर्णों का ज्ञान होना जरूरी है ना बच्चे? क्योंकि बेटा जब आप वर्तनी लिखेंगे ना, जब अपना नाम लिखते हैं आप लोग, जैसे अपना नाम लिखा आपने विपिन, तो विपिन में आपने देखा पहले वे वर्ण की आवश्यकता पड़ रही है, फिर पे की पड़ रही है, फिर पे पर छोटी की मात्रा चढ़ रही है ना, और सॉरी वे पर भी छोटी की मात्रा है और पे पर भी चढ़ रही है और ने आ गया फिर बाद में। तो इसमें कितने सारे वर्णों की हमें जरूरत पड़ रही है अपने नाम लिखने के लिए। तो प्यारे दोस्त, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम वर्ण विच्छेद के माध्यम से ये समझ लेते हैं कि हमारे शब्द में, हमारे नाम में कितने वर्णों को जोड़ करके हमारा नाम बना है। ठीक है ना? ठीक है बच्चों, चलो। तो बेटा इसलिए पढ़ती है यार, ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। तुम्हारा नाम जब तुम्हारे पिताजी ने रखा था तो सोचा होगा कि इस नाम का क्या तो अर्थ है और इसमें कितने वर्ण आएंगे, ये बड़ा नाम तो नहीं हो रहा, क्या बच्चा भविष्य में इस नाम को ले पाएगा, है ना बच्चों? तो इसलिए पढ़ती है यार। तो बच्चों इसमें आई छोटी वाली ई और फिर हम त्रि के पास पहुंचे तो बेटा हमने तय के नीचे हलंत लगा दिया, फिर हम इसमें से निकालेंगे रे और रे में भी हलंत लगा दिया और फिर इस पे चढ़ी हुई है बड़ी वाली ई की मात्रा। तो बेटा ये हमारा त्रि की आवाज बनती है इन तीनों से। ठीक है, मैंने कल एक बात बताई थी ना, जब दो व्यंजन एक स्वर की माध्यम से ही बोले जाते हैं, एक स्वर के सहायता से ही बोले जाते हैं, तो बेटा वो संयुक्त ध्वनियां, संयुक्त आवाज, संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको 4 बताए थे, 6 क्षत्रिय बताया था, त्रै त्रिशूल बताया था, गे ज्ञानी बताया था और शेष श्रेमिक बताया था। ठीक है, तो बेटा अब मुझे जल्दी से अंतर ध्यान लिखकर दिखाएंगे आप लोग, बताइए। तो बच्चों आइए, तो बेटा ए में तो कुछ भी आप छेड़खानी कर ही नहीं सकते, उसमें तो कोई बदलाव कर ही नहीं पाओगे कभी भी आप। ठीक है, अब इसके बाद आपने देखा कि यहां पर जो ये अनुस्वार आ रहा है आवाज में, ठीक है, अंतर, तो मेरे बच्चों आपको अच्छे से पता है कि हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं इस अनुस्वार के बाद में ये किस वर्ण का वर्ण, किस वर्ग का व्यंजन है। तो आप देखेंगे ये तो तय वर्ग का है, तय, थे, दे, धे, ने, उसी वर्ग का पंचमाक्षर बेटा अनुस्वार की जगह लगा देते हैं। ठीक है, और कभी आप देखेंगे, अब एक शब्द आगे, अब इसी का अपवाद भी बताऊंगा आपको, जहां पर आप अनुस्वार की जगह ने नहीं बना पाएंगे, आप में बनाएंगे। ठीक है, तो बच्चों यहां पर आपने क्या लिया, आधा ने ले लिया। ठीक है, फिर इसके बाद हम चले तय के पास आए, तो बेटा तय के नीचे हम क्या करेंगे, हलंत लगा देंगे और ऐश्वर इसके अंदर से निकाल देंगे। और फिर बच्चों हम धय के पास आए, धय के, और धय में हमने देखा कि इसमें तो आ की आवाज आ रही है, यहां पर अंतर, सॉरी, हमने देखा कि अंतर की आवाज तो रे तो यहां पर आ रहा है, अंतर्धान चढ़ी तो अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर रहा है, तो बेटा हमने यहां पर रेफ वाला रे, बगैर स्वर वाला रे ये लिख दिया। फिर बच्चों हम धय के पास आए, तो धय में हमने देखा कि आ की आवाज भी है, तो लेकिन हलंत लगाया और बेटा इसके बाद इसमें से आश्वर बाहर निकाल दिया। और प्यारे बच्चों ने के पास आए
और न के नीचे भी हलंत लगाकर ए इसके अंदर से भी बाहर निकाल के ये लिख दिया। तो ये हमारा अंतर्धान का वर्ण विच्छेद हो गया। ठीक है ना, वेरी गुड। तो बच्चों ये शब्द आपको इस प्रकार लिखने हैं। आगे चलिएगा। अब बेटा अधीन को कर दीजिए, तो बड़ा बेसिक सा शब्द है। तो बच्चों आप कैसे करेंगे, ए और ध के पास आए, ध में हलंत लगाया और देखा कि बड़ी वाली ई की मात्रा चढ़ी हुई है जिसके माध्यम से धी बोला जा रहा है, ई को बाहर निकाल दिया। फिर प्यारे बच्चे न के पास आए और इसमें से ए निकाल दिया। तो हमारा वर्ण विच्छेद ये हो गया अधीन। ठीक है, वेरी गुड, क्लियर है ना। चलो अब आपसे पूछेगा दुग्ध का। बेटा इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। दुग्ध, तो आपने दे लिया, दे के नीचे हलंत लगाया। फिर प्यारे बच्चे आपने देखा यहां तो दू आ रहा है, छोटे वाले ऊ के माध्यम से बोला जा रहा है दुग्ध, है ना। तो बेटा आपने छोटा वाला ऊ लिख दिया और फिर आप गे के पास आए, तो गे के नीचे हलंत लगा दिया और देखा कि गे तो पहले ही आधा था, ए तो इसमें है ही नहीं। फिर आप ध के पास पहुंचे और ध में से भी आपने ऐश्वर बाहर कर दिया। तो बेटा ये आपका दुग्ध का वर्ण विच्छेद हो गया। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों आप दही के पास आए, दही, दही का वर्ण विच्छेद। ठीक है, तो कैसे करेंगे, दे के नीचे हलंत लगाया और प्यारे बच्चों उसमें से ए बाहर निकाल दिया। है के पास पहुंचे, है के ऊपर चढ़ी हुई है बड़ी वाली ई, तो बेटा हलंत लगाया और बड़ी वाली ई निकाल के बाहर इससे रख दी, जोड़ दी। ठीक है, हाँ। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर हो गया ये वाला। ठीक है मेरे भाई। सर जी कवियत्री वाला रिपीट करो जी। बेटा देख, के है लिख दिया, के व्यंजन होता है, ऐश्वर के माध्यम से बोला जाता है, ऐश्वर की सहायता से बोला जाता है। तो हलंत लगाया, ए बाहर कर दिया। इस शब्द का ऑपरेशन हो गया इस वर्ण का, इसमें कुछ नहीं रहा। अब आगे आए वे के पास, वे में हलंत लगाया, ऐश्वर के माध्यम से बोला जा रहा था, ऐश्वर की सहायता ले रहा था, तो ए को बाहर निकाल दिया। ये वाला भी फाइनल हो गया। फिर ये के पास आए, ये के नीचे हलंत लगाया, हमने देखा कि ये के ऊपर छोटी की मात्रा थी तो ये बोला जा रहा था, तो बेटा छोटी बाहर निकाल दी, इसे छोड़ दिया, इसको अलग अकेला, दोनों को अलग अलग कर दिया। यही तो वर्ण विच्छेद है मेरे भाई। फिर त्रि के पास आए तो हमने देखा कि जिस जिस खड़ीपाई वाले वर्ण में स्वर नहीं होता उसमें रे कभी भी मेल करेगा, तो बेटा रे हमेशा तिरछा लगता है ना, रडार वाला रे ऐसे तिरछा, खड़ी पाई वाले में ऐसे लगता है और गोल पाही वाले में बेटा इस प्रकार लगता है, ऐसे नीचे। ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने तय लिखा और तय में भी हमने स्वर था ही नहीं तो हमें ए की जरूरत नहीं पड़ी। फिर हम रे के पास आए, रे में हलंत लगाया और बड़ी वाली ई की मात्रा चढ़ी हुई थी जो बेटा हमने अलग लिख दी। वेरी गुड, इस तरह से आप लोग बंद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। तो बेटा यहां तक की बात पूरी हो जाती है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ना। अब तुमसे कहेगा कि बच्चों पंकज का वर्ण विच्छेद कौन सा सही है, पंकज का सही वर्ण विच्छेद वाला विकल्प बताओ। सही वर्ण विच्छेद वाला विकल्प बताओ। ऐसे आपके सामने आंसर आ गया, ऐसे आपके सामने क्वेश्चन करेगा और चार अब आपको विकल्प देगा वो अपनी तरफ से तोड़ करके, वो देगा ऐसे। सब लोग करेंगे भैया ना, सब लोग करके दिखाना।
ठीक है, सब लोग बताएंगे भी सही वाला आंसर। बताओ बेटा कौन सा सही है? पंकज का वर्ण विच्छेद बताइए कौन सा सही है? बेटा आसान नहीं होता इतना, कभी आप समझ रहे हो कि सर ये तो यूं ही हो जाता है, इसमें तो सर कुछ भी नहीं करना। ठीक है, इतना आसान भी नहीं होता भाई, इतना आसान भी नहीं होता मेरे दोस्त। कभी आप ये सोचे कि सर जी इसको तो हम धुआं निकाल देंगे, है ना? बेटा इतना भी आसान नहीं होती कोई चीज। यदि एग्जामिनर आपको पेपर में दे रहा है तो वो भी कुछ सोच समझ के देता है ऐसा शब्द। ठीक है, हाँ चलो, तो बच्चों आपको बताना है कि कौन सा वर्ण सही है। तो बेटा एक बात पहले तो आपको यह पता होनी चाहिए कि जब भी आपको अनुस्वार नजर आ रहा हो तो उसके बाद ये देखो ये कौन सा वर्ण है, यहां पर यहां कौन सा वर्ण है, ये वाला। इस वर्ण पर आपको ध्यान देना है और ये वर्ण पहचान कर इसी वर्ग का पंचमा अक्षर हमें लेना होता है। तो आपने देखा कि यह अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ है और इसके बाद के आ रहा है, तो के का पंचमा अक्षर कौन सा होता है? के, खे, गे, घे और प्यारे बच्चे अंगा होता है ना? ये वाला होता है भाई। तो ये वाला ध्यान रखना है आप लोगों को, तो आप लोग कर दीजिए एक बार अच्छे से। तो मेरे दोस्त आंसर जो आएगा ना इसका सही आंसर आएगा बेटा सी वाला, राइट। ठीक है, बी डी ए सब गलत, केवल बहुत ही चुनिंदा बच्चों का आंसर सही था, सबका आंसर रॉन्ग था। अमन का सी आंसर था, देवेंद्र का था, तान्या का था, बहुत 2-4-5 बच्चों का था, बाकी किसी भी बच्चे ने सी आंसर नहीं दिया था। कुमार जॉनी ने दिया है, ठीक है, मनीषा का था, मनीषा शेखावत, ठीक है बिल्कुल। तो बेटा ऋतु का था, हाँ लड़कियों की ज्यादातर आंसर सही थे, मनीष मौर्य का था। ठीक है, अब आप लोग दे रहे हैं आंसर, अब आपका आंसर मुझे नहीं मानना, ठीक है, आंसर पहले देना था, ठीक है ना? तो बेटा ऑप्शन नंबर सी वाला लॉक होता है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखो पे स्वर लिया हमने, पे वर्ण पर हम पहुंचे, उसके अंदर ए आवाज विराजमान थी, कुंडली में बैठी थी। फिर उसके बाद देखा अनुस्वार लगा हुआ है, पंकज। ठीक है, तो फिर देखा इसके बाद में अनुस्वार के बाद में के वर्ण आ रहा है, इसी वर्ग का पंचमा अक्षर हमें बेटा वहां पर लेना होता है, तो यही तो पंचमा अक्षर है और ये मैंने आपको यहां लिखकर भी दिखा दिया। ठीक है, वेरी गुड। तो बताइए अब तो क्लियर है ना? चलो, जिसने दिया बहुत अच्छी बात है बेटा, आगे से ध्यान रखना। ठीक है, चलो मैं आपको एक शब्द देता हूं, सब लोग मुझे दिखाएंगे। बेटा मैंने एक शब्द लिखा, आपके सामने संज्ञा लिखकर दिखाया मैंने, संज्ञा, क्षत्रिय, 9 नंबर शब्द ये है, 10 नंबर आपका ये हो गया, 11 नंबर लिखते हैं स्वागत। सब लोग लिखकर दिखाइए भाई, सब लोग। 12 नंबर पर आते हैं बेटा स्वागत। कोई भी शब्द ले लेंगे, जैसे बोला बेटा मैंने आपके लिए श्रमिक, और देखो एक और शब्द देता हूं नंबर 13, लीजिए बेटा सांप। ठीक है, और नंबर 14 मैंने एक शब्द लिखा बेटा आपके लिए, वो शब्द है आपका रूप। चलो करिए इनके वर्ण विच्छेद सब लोग। कॉलेज का बताओ सर कन्हैया। बेटा ले मेरे भाई कॉलेज का, यदि तू मुझे जांचना ही चाहता है तो ले मेरे बच्चे। ठीक है बेटा, एक कॉलेज है ना, और ओ जो होता है बेटा इसे अर्धचंद्र बिंदु भी कहते हैं, ये भी याद रखना, इसे अर्धचंद्र बिंदु भी कहा जाता है, कभी आप परेशान हो जाएं। अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु। ठीक है, याद रखना अच्छे से इस चीज के लिए। यह आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आएगी तो और क्या आएगा, आवाज ही तो आएगी यार। ठीक है,
तो बेटा के नीचे हलंत लगा देंगे और इसमें अ स्वर हम इससे बाहर निकाल देंगे और बेटा ले के पास जाएंगे, ले के नीचे हलंत लगा देंगे, ए लगाएंगे, ए बाहर निकालेंगे, फिर जे के पास जाएंगे, हलंत लगाएंगे और ए बाहर निकाल देंगे। ये हो गया आपका कॉलेज का वर्ण विच्छेद। ठीक है, क्लियर है ना। पंडित का क्या होगा सर? पंडित का होगा खंडित। ठीक है, पंडित का, पंडित नहीं जानते? पंडित में देखो अनुस्वार के बाद डे आ रहा है ना, टे ठे डे ढे अणे लगा दीजिए, पंडित। ठीक है ना। चलो पंडित का भी बताएंगे बेटा, अभी बताएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, देखो बेटा संज्ञा है ये शब्द आपके सामने। संज्ञा को हम कैसे तोड़ते हैं? हम से के पास पहुंचे, हम इसके नीचे हलंत लगा दिया, ऐश्वर बाहर निकाल लिया, ऐश्वर बाहर निकाल लिया, फिर अनुस्वार के पास आए। अब देखेंगे यार अनुस्वार के बाद में तो कोई भी ये 25 स्पर्शी व्यंजन में तो गे ज्ञानी आता ही नहीं है, ज्या, है ना। ये तो भैया संयुक्त वर्ण होता है ना बच्चों। अब संयुक्त वर्ण होता है तो सीधी सी बात है, हमको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, जब भी आपको कभी अनुस्वार के बाद में 25 स्पर्शी व्यंजन में से कोई वर्ण ना मिले और आप देखें कि वहां पर संयुक्त वर्ण आ रहा है, ठीक है, तो बेटा याद रखना वहां पर आप अनुस्वार की जगह मैं लगा देना। ठीक है, क्या लगा देना बच्चों? मैं लगा देना बेटा, मैं। और हलंत जरूर लगाना नीचे, क्योंकि अनुस्वार बेटा आधी आवाज देता है, मैं। ठीक है, याद रखना। और आगे आप चले तो बच्चों मैंने गे ज्ञानी आपको बताया था कि किस किस के मेल से बना था। राजकुमार गलत है आपका आंसर। तो बेटा मैंने बताया था जय और अय्या के मेल से। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर से ए निकल गया, ये संज्ञा का क्या हो गया? वर्ण विच्छेद हो गया। इसको बेटा ज्या बोला जाता है, समधन ज्या, समधन ज्या। लेकिन ये जय और अय्या मिलकर आवाज देते हैं ज्ञा। ठीक है, बिल्कुल है ना, याद रखना बच्चों। आवाज नहीं आ रहा है प्रिंस यादव? आवाज क्या भगवान के पास जा रहा है मेरा? आ रही है आवाज बेटा, देखो एक बार अच्छे से। क्षत्रिय, तो बेटा एक बात मैंने आपको समझाई थी, ये क्षत्रिय किस किस के मेल से बना है? बताइए किस किस के मेल से बना है? के और बच्चों शे के मेल से बना है। और इसके अंदर से मैंने ए भी बाहर निकाल दिया। फिर मैं त्रे के पास पहुंचा तो मेरे बच्चों मैंने प्लस लगाया और तय के नीचे भी हलंत लगाया। फिर इसमें जो रे आ रहा है ये वाला खड़ी पाही वाले के साथ, है ना, तो रे के नीचे भी हलंत लगा करके छोटी वाली ई, देखी कि छोटी वाली ई की मात्रा लग रही है। और बेटा फिर मैं ये के पास पहुंचा और इसमें से मैंने ऐश्वर को बाहर कर दिया। तो ये मेरा क्षत्रिय का वर्ण विच्छेद हो गया। ठीक है, वेरी गुड, याद रखना। ठीक है ना। हाँ सर, ए निकलेगा या आ? किसके अंदर से मोहित बेटा? संज्ञा, हाँ सॉरी, आ निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा स्वागत। तो आप देखेंगे शे तो आधा है, पहले ही आधा है, तो ए तो है नहीं इसके अंदर। वे के पास पहुंचे, हलंत लगाया, आ बाहर निकाल दिया। फिर प्यारे बच्चों गे के पास गए, हलंत लगाया, ए स्वर उसके अंदर से आवाज आकर के बाहर आ गई। फिर बेटा तय के पास पहुंचे और ए बाहर कर दिया। तो मेरे बच्चे स्वागत हो गया। ठीक है ना। जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही मजा आएगा। दुल्हन, दुल्हन भी कर दो बेटा। श्रमिक, अब तुमने देखा कि शे और बेटा रे और प्यारे बच्चे ए के मेल से हमने श्रेय बोला था, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था शे धन रे के मेल से प्यारे बच्चों श्रेय बनता है, संयुक्त वर्ण, है ना। फिर हम मैं के पास आए, मैं में मैंने हलंत लगाया और देखा इस पर छोटी की मात्रा है जिसके माध्यम से मी की आवाज दे रहा है। ठीक है, हाँ बेटा आकाश आएगा, इसके अंत में आएगा। ठीक है, तो बच्चों फिर हमने छोटी वाली ई लगाई और के कबूतर के पास पहुंचे, हलंत लगा करके ए बाहर कर दिया। तो ये मेरे प्यारे बच्चों इसका वर्ण विच्छेद हो गया। ठीक है ना। सर जी मैं क्यों लिखा? मनीषा शेखावत इसलिए लिखा बेटा, जब हमें
कि कोई अनुस्वार के बाद में कोई भी 25 स्पर्शी व्यंजनों में से कोई वर्ण नहीं मिलता, कैसे लेकर मैं तक के वर्णों में से, तो हम क्या करते हैं, अनुस्वार की जगह मैं का प्रयोग करते हैं। समधन्ज्ञा, संज्ञा। ठीक है, याद रखना बेटा। अब देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, जिस बच्चे को याद रखनी है वो आज ही याद रख लेगा। ये मान लीजिए, है ना, कंपनी का प्रचार है, आप लोगों का फायदा है मेरे बच्चों, क्योंकि आरडब्ल्यू आपको वो पढ़ाता है जो पेपर में आता है, इसलिए ही तो यहां पर बच्चा आता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त ध्यान रखिए, ऐसे ऐसे शब्द आपको मिलते हैं जिन शब्दों के बारे में बच्चे को जानकारी भी नहीं होती, वो इसीलिए यहां पर आते हैं। ठीक है, तो आप भी इसीलिए आए हैं, आपको भी मिलेगा। साधना श्रीवास देखिएगा, कल क्लास बेटा नहीं होगा, मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास होती है। ठीक है, हाँ, तो मेरे बच्चों हमने से लिया, हलंत लगा दिया। ठीक है, चंद्र बिंदु वाले नियम के लिए याद रखना, चंद्र बिंदु को बेटा कभी नहीं हटाते, उसकी अपनी कोई पर्सनल वैसी आवाज नहीं बन पाती। चंद्र बिंदु को हम क्या करते हैं मेरे बच्चे, चंद्र बिंदु को हम जिस स्वर के ऊपर चमक चढ़ रही होती है उसी के ऊपर जो कि त्यों लिख देते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते। ठीक है, तो बच्चों ये किसके ऊपर आ रही है, ए के ऊपर आ रही है, तो इसलिए ए के ऊपर ही रहेगी, है ना। और फिर मैं पे के पास गया और मैंने हलंत लगा करके ए लिख दिया बाहर, जिससे बेटा सांप का वर्ण विच्छेद हो गया, है ना। वरना बच्चा सोचता कि भैया ये अनुस्वार जो चंद्र बिंदु वाला है, ये किसके बारे में, कौन सा वर्ण लिखें, इसको किस वर्ण से बदलेंगे। बेटा सब के लिए नहीं होता वो नियम, है ना। वो होता है केवल 25 स्पर्शी व्यंजन के साथ यदि अनुस्वार आ रहा है तो वह वर्ण जिस वर्ग का होगा वह उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। ठीक है, अनुस्वार वाला फिर से बताओ, फिर बताऊंगा मेरे बच्चे, लास्ट में फिर बताऊंगा। तो रे के पास आए और रूप में बेटा बड़े ऊ की मात्रा लगती है, क्योंकि रूप बोला जाता है ना। तो बेटा बड़ा वाला ऊ लिया, इसके नीचे हलंत लगाकर बड़ा ऊ निकाल दिया बाहर इसके अंदर से, पे के पास पहुंचे, हलंत लगाया और ए की आवाज बाहर कर दी, तो बेटा ये हमारा रूप का भी वर्ण विच्छेद हो गया। ठीक है, कल कोई क्लास नहीं चलेगा बेटा, आप लोगों के बैच में मंडे टू फ्राइडे क्लास चलती है, याद रखिए। सिवा सरजी संज्ञा में मैं कहां से आया, बेटा ये अनुस्वार आपने संधि में आप जो पढ़ाऊंगा ना आपको, तो मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, आपको सीधी पहचान समझाऊंगा। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों, तो मैं आपको बताऊंगा जिन संधि शब्दों पर अनुस्वार लगा होता है उसका मतलब मैं होता है, बस। और ये चीज मैंने यहां से आज क्लियर की है आपके लिए कि बेटा जब अनुस्वार के बाद में 25 स्पर्शी व्यंजन से अलग कोई भी संयुक्त वर्ण दे रखा हो तो आप याद रखना अनुस्वार को मैं में बदलते हैं, क्योंकि अनुस्वार की आवाज भी नाक से ही निकलती है, तो इसलिए उसके 25वां अक्षर जो हमारा मैं है, इसलिए वहां पर उसको बदला जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो मेरे बच्चों ध्यान रखिए। अब बेटा मैं आपको बताता हूं, जैसे बच्चों हमारा शब्द कौन सा था, 14 था, तो 15 नंबर शब्द पे आ जाइए। 15 नंबर शब्द बेटा मैं अनुस्वार संबंधित ले रहा हूं, चंचल। चंचल, देखो अनुस्वार आ रहा है ना, आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है। सर रे ऐसे लिखा जाएगा, किस में लिखा जाएगा मनीषा ये तो बताइए। बेटा वो रे ऐसे जब लिखा जाता है जब उसके अंदर रेफ होता है, हलंत नहीं, हलंत लग जाता है जब लिखते हैं, है ना। क्या मैंने लगाया नहीं रे में, हाँ ये बेटा लगा हुआ है, देखो ये रहा, ये ऐसे घूमा हुआ लग रहा है आपको, लेकिन रे लगा हुआ है। ठीक है, चलो तो चंचल। और दूसरा शब्द मैंने बच्चों एक लिख दिया आपके सामने, संधि। दोनों शब्द अभी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अनुस्वार वाले हैं दोनों, ध्यान रखेंगे, अच्छे से ध्यान देना सभी मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है बेटा, क्लियर है ना। और एक शब्द लिख दिया बच्चों मैंने आपके सामने, अनुस्वार संबंधित श्रृंगार। ये तीनों शब्द मैं आपको बता रहा हूं, है ना बच्चों। देखो अनुस्वार लगा हुआ इस पर भी, श्रृंगार पर भी। अब आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, रे पे हलंत क्यों लगाया, क्यों नहीं लगेगा रे पे हलंत, कहां नहीं लगेगा, पहले आ रहा है रे तो लगेगा, है ना। उसके अंदर बाहर निकाल दिया तो रे के नीचे हलंत लगा दिया। बेटा स्वर, जो स्वर जिस वर्ण पर चढ़ा होता है, जिस वर्ण की आवाज निकल रही है वो स्वर की सहायता से निकल रही है, उस वर्ण की अपनी आवाज नहीं है वो।
ठीक है, यदि मैंने रे में ऊ जोड़ा है ना, यदि मैंने इसको रू बोला है तो ये ऊ की सहायता से बोला है, इस रे का अपना अस्तित्व नहीं है कुछ भी, समझे आप। वैल्यू स्वर की होती है बेटा, व्यंजन की कोई वैल्यू नहीं होती। सब्जी में आलू उबाल करके सब्जी नहीं बनती, मिर्च और मिर्च मसालों की वैल्यू होती है, समझिए, समझे आप। क्लियर। चलो, तो बच्चों चंचल कैसे तोड़ेंगे, चंचल को बताओ सब बच्चे, चंचल को बेटा कैसे तोड़ेंगे। देखो, चे लिया, हलंत लगा दिया, ठीक है, और हम देख रहे हैं अब ये अनुस्वार आ रहा है, अनुस्वार के बाद में भी चे ही आवाज है, तो चे वर्ग का पंचमा अक्षर क्या होगा, बोलो बोलो बच्चों। तो ए बाहर निकल करके हम बोले चे, छे, जे, झे, अइया। सर पंचमा अक्षर तो अइया होता है ना सर, पंचमा अक्षर तो अइया होगा, है ना बच्चों। तो मेरे बच्चे हम यहां पर क्या करेंगे, अइया लगा देंगे अनुस्वार की जगह, और फिर हम चे के पास जाएंगे, हलंत लगाकर उसके अंदर से ए बाहर निकाल देंगे, और फिर प्यारे बच्चों ले लेंगे और ले के नीचे भी हलंत लगाएंगे और ऐश्वर बाहर आ जाएगा। ये चंचल का वर्ण विच्छेद हो गया, ठीक है। अब बच्चों संधि एक शब्द लिखा है मैंने आपके सामने, अनुस्वार के बाद देखो धे आ रहा है, धे धनुष किस वर्ग का होता है, उसी वर्ग का पंचमा अक्षर लो, ठीक है, उसी वर्ग का। तो बेटा मैंने शे वर्ण लिया, से के नीचे हलंत लगा दिया, ए इसके अंदर से बाहर निकाल लिया। अनुस्वार के बाद देखा कि अनुस्वार जहां पर ये अनुस्वार लगा हुआ है, इसके बाद में धे वर्ण आ रहा है, धे, ये धे किस वर्ग का है, तो आपको देखना है ते, थे, दे, धे और ने, पंचमा अक्षर तो ने है इस वर्ग का, है ना, ये ते वर्ग का है धे, और इसी वर्ग का पंचमा अक्षर ने है, तो ने से बदल दीजिए, ठीक है ना, तो ने से बदल दीजिए भैया। तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ने और ने के नीचे भी हलंत लग गया, क्योंकि अनुस्वार का जो बेटा बदलते हैं ना, ने बनाते हैं, उसके नीचे भी हलंत लगाते हैं, वो पूरी आवाज नहीं होती, कभी आप पूरा इसके नीचे हलंत लगाए, ए बाहर निकाल दे इसमें से, और धे के पास आए और बच्चों ऐश्वर हमने बाहर कर दिया। तो मेरे बच्चों ये संधि का बच्चों क्या हो गया, वर्ण विच्छेद हो गया। श्रृंगार, तो बेटा आपको पता है ये श्रृंगार जो मैंने बताया था, किस किस के मेल से बताया था, शे और रे के मेल से, है ना। तो बच्चों कर दीजिए सब लोग जल्दी से, पांचवा वाला ले रहे हैं। हाँ बेटा मनु प्रजापति, जो कै खे गे गे चे 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 छे जे, वो जो हमने 25 स्पर्शी व्यंजन पढ़ाए थे ना, 5 वर्गों में विभाजित करके, उसी का पंचमाक्षर उठाते हैं अनुस्वार की जगह, और ये देखते हैं कि वो 25 स्पर्शी व्यंजनों में से तब उठाना होता है जब उन्हीं वर्गों, उन्हीं वर्णों में से कोई वर्ण होता है। और मान लीजिए जैसे संज्ञा में मैंने नहीं उठाया, संज्ञा में मैंने मैं लगाया था, क्यों लगाया था, क्योंकि गे ज्ञानी था, संयुक्त वर्ण था, वो 25 स्पर्शी व्यंजन में से नहीं था, इसलिए नहीं उठाया, ठीक है, बस ठीक है बेटा। तो श्रृंगार में कैसे करेंगे, शे के नीचे हलंत लेंगे प्यारे बच्चों, फिर देखेंगे हम लोग क्या है इस श्रृंगार में, फिर अपना रे ऋषि कौन सा लगा हुआ है, ठीक है, गलत है सर, कौन सा गलत है बेटा, अच्छा ए छोटी वाली ई, अच्छा ई चढ़ी हुई है इस पे, हाँ वेरी गुड। तो बच्चों क्या करेंगे हम लोग, रे ऋषि लेंगे, क्योंकि रे ऋषि वाला रे लगा हुआ है। फिर हम अनुस्वार के पास आएंगे, अनुस्वार में देखेंगे गे है, तो गे जो है के, खे, गे, घे, अंगा, तो ये पंचमा अक्षर है ना। तो बच्चों इसी का पंचमा अक्षर जो होगा वो अनुस्वार की जगह लिखेंगे, तो लिख दीजिए भैया अनुस्वार की जगह पंचमा अक्षर लिख दीजिए, और इसके नीचे हलंत जरूर लगाना। फिर हम गे के पास पहुंचेंगे, गे में से बेटा आ की आवाज आ रही है पीछे, गा है ना, फिर हम रे के पीछे आएंगे, रे में हलंत लगाएंगे और ए को बाहर निकाल देंगे, बस ये हो जाएगा, ठीक है,
संधि में ई लग गया बेटा, हाँ सॉरी मैंने ए लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल बोलो। 16 फिर से देखिए बेटा, हाँ मैंने देख लिया 16 को, ठीक है ना, वो ई लग गई थी, सॉरी ए लग गया था, ई लगना है पीछे, क्योंकि यहां पर ई की आवाज है। जो भी आवाज है ना, अब ऐसा नहीं है कि यही है, कोई भी आवाज है वो ही स्वर बोलेंगे। ठीक है छोटू बेटा, संधि सही हो गई है अब। ठीक है, और ध जो है इसके नीचे बेटा हलंत लग जाएगा, क्योंकि इसमें से ईश्वर निकल गया। ठीक है ना, बस इतनी सी बात है, यही ध्यान रखनी है छोटी सी। बस से के नीचे हलंत लगाएंगे, ए आ जाएगा, अनुस्वार की जगह न बन जाएगा, क्योंकि ध वर्ण आ रहा है, ध वर्ण का पंचमाक्षर न होता है। ठीक है, पंचमाक्षर, पांचवाक्षर, पांचवा वर्ण। ठीक है, ध वर्ग का, ठीक है सॉरी ते वर्ग का। ठीक है ना, बस ये बात ध्यान रखनी है, बहुत बेसिक सी बात ध्यान रखनी है, बहुत छोटी सी बात। ठीक है ना, क्लियर बच्चों? तो बताइए बेटा, श्रृंगार में आपने देख लिया, क्योंकि ये जो रे होता है, ये वाला रे, ये ऋषि वाला रे है ना। सर जी ए छूट गया, कहां से छूट गया है, कहां से छूट गया बेटा ए? इसमें ए नहीं छूटा, ये हम इसमें आवाज ही बेटा री की चढ़ी हुई है, रे ऋषि वाली। ठीक है, तो बेटा यही चीज आपको समझनी है। ठीक है, सर मंडे का टॉपिक बता दो बेटा। शैलेश रॉय, मंडे का टॉपिक तो मंडे में ही क्लियर होगा, संधि होगी बेटा, है ना। या फिर मैं ऐसा करूंगा, संधि नहीं कराऊंगा, पहले मैं आपको वर्णमाला और बेटा वर्ण विच्छेद से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। सोमवार में बेटा मैं 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा इसकी और आपकी वर्णमाला के क्वेश्चनों की। ठीक है ना, 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, फिर उसके बाद ट्यूसडे से मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा। ठीक है, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, ध के पीछे ए आएगा नहीं बेटा, ध पर ई की मात्रा चढ़ी हुई है, इसलिए ए नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग घर पे अपने अपने प्रैक्टिस करना। किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटा टेलीग्राम में मुझे वो फोटो खींचकर भेज देना। ठीक है, मुझे टैग कर देना, वहां पर मैं आपका आंसर जरूर दूंगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।